प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का जो ज्ञान है अनंत है। किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लें, और नहीं तो जो लोग हैं बंद करने जिनके पास पावर होता है वो बंद कर दें, क्योंकि फिर जो है चेतना फिर संसार में आने लगती है। हम लोग जो है सद्गुरु की हंस हैं, हंसनी हैं। जो है स्वामी जी ने कहा एक तार चाटक लगे नगनायनुभव होय। झुकया आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। यदि हम संसार में आ गए तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको सद्गुरु के चरण से हटना नहीं है, तिल के बराबर भी दूर नहीं जाना है। स्वामी जी जो कह रहे हैं मापना पनी चय भया ठीका ठिकान निशान। मंडल शिवा हरणी अद्भुत खिल समान। ठीका निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान। अलग अलग तिला भर नहीं देधाम स्थान। स्वामी जी ने कहा तिल के बाबा नहीं ना है, और हम लोग तो कहाँ संसार में चले जाते हैं। गुरु के चरण में बैठे हैं लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। ऐसे नहीं बोध होगा। शशि चाकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाय। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को समझिए। शशि चाकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाय।
मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। जब आप जो है चुपचाप एकदम शांति से परम परम शांति समा दृष्टि से परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने स्वर वेद में सब कुछ दिया है। आप कोई भी संसार का जो है प्रश्न ले आए, स्वर वेद में सब कुछ है। कि बिमला देवी जी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है, बंद कर लें। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर नहीं हटना है। तो एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो जब सदगुरु लखा देते हैं, आगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो बूझ जाता है, जो बूझ जाता है मौन हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जहां बूझा तो मौन हो जाएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद वाणी बंद होने लगती है, खत्म होने लगता है। इतना आनंद है, इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल है ये संसार में, तो सही है। ये संसार में सुख है, यह जो है झूठा सुख है। अभी सुख होगा तुरंत दुख हो जाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो हर जगह भजनों में आता है, कबीर साहब के भी भजन में आते हैं,
स्वामी जी की भी वाणी में है, भजन में है, स्वर वेद में है। पपियाटी कही न तजी, सलवदीप तनुनास, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ वामास। 6 महीना में आपको दर्शन हो जाएगा। दर्शन होने का मतलब बोध होना है। ये स्वामी जी कहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कहे हैं, सुर वेद कह रही है, शब्द प्रकाश कर रहा है। तो आपको जो है, यदि आपके पास सुविधा है और आप बैठ सकते हैं, आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा एकांत स्थान है, तो 6 महीने बैठिए ना, क्या फर्क पड़ता है। यदि आपको भोजन पानी मिल सकता है, बहुत से बेटे हैं, बेटियां हैं, गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, हंस हंसनी है, जिसके घर में है, सुविधा है, कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी, नगनायन भव होय, अझुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। व्यंगम युग में भी जो है, जो भी साधक हैं, साधिकाएं हैं, संत हैं, तो कई जगह है, स्थान है। कुछ की चेतना प्रकृति में है और कुछ की चेतना प्रकृति और देवलोक दोनों के बीच में है, और कुछ की चेतना देवलोक में है, और कुछ की चेतना देवलोक और अमरलोक के बीच में है, और कुछ की चेतना सीधा अमरलोक में है। ऐसे ऐसे साधक सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। तो जो जहां बैठा है वहीं का न प्रश्न करेगा। जब मैं आपको पूरा संसार का बताता हूं तो पूरा चेतना संसार में रखनी पड़ती है, और जब जो है देवलोक का बताता हूं तो चेतना जो है अलग अलग भूमियां हैं। आप भेद को समझिएगा। जो व्यंगम योग का जो है सभी वाणियां समझ में नहीं आती हैं। बहुत से लोग जो है सदगुरु के हंस हंसनी हैं, सबका जगह अलग अलग है। यदि मैं संस्मरण सुनाऊंगा तो चेतना नीचे आ जाएगी। आप भेद को समझिएगा। यदि मैं आपको संस्मरण सुनाता हूं तो चेतना नीचे लाना पड़ता है, तीसरी भूमि में लानी पड़ती है, दूसरी भूमि में जो है लानी पड़ती है। और जब जो है चेतन वाणी की बात होती है, आनंद की बात होती है, तो सीधा एकदम वहीं पर जाना होता है। कहाँ? अमरलोक। एक ही पल में हर जगह आप जा सकते हैं। पूरा जो है ये आपके ऊपर है। तो सदगुरु तो ऊपर है, अष्टाचक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार,
ताहाँ सदा फल घर किया, ताहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। अष्टचक्र सब शून्य पर, धरय धरा के पार, ताहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। तो जहाँ वासी अइलहो, जहाँ वासी अइलहो, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलहो। इसी सभा में अमर लोग को भी जान गए हैं लोग, सत्संग सुन सुन करके ही बूझ गए हैं, उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है। आप भेद को समझिएगा, केवल केवल जो है संकेत से उनकी चेतना वहां पहुंच गई है। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंतनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आपको नहीं बोध है, अलग बातें हैं। तो जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलहो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलहो, जहाँ वासी अइलहो। चाँद सूरज नहीं रहनो दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रहनो दिवसवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलहो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइलहो, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलहो, जहाँ वासी अइलहो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वसवा, जहाँ वासी अइलहो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ वासी अइलहो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश तो अलग है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिस दिन आप इस दोहे के भाव को बुझ जाओगे तो आपको दुख सुख खत्म हो जाएगा। ये अनुभव वाणी है, स्वामी जी की जो भी वाणियां हैं अनुभव वाणी है। आप जितना पढ़ोगे उसमें उतना ही निकलेगा। स्वर वेद जो है हम लोग पढ़ते हैं तो जितना पढ़ते हैं अभी कुछ और भाव आ जाता है, अगले पल कुछ और भाव आ जाता है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार जो है ये सब बदलता जाता है, क्योंकि इसके एक ही भाव नहीं है, इसके अनंत भाव हैं। अब जो है आप थोड़ा संसार में आ जाओ, अब थोड़ा संसार में आ जाओ। अब एक जो है ऐसे ही प्रश्न आ गया तो उन्होंने कहीं वाणी सुन लिया, मैं तो रोज ही बताता हूं। स्वर वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, पूरे संसार का जो भी विद्या है सब ज्ञान है स्वर वेद में। तो अब एक जो है, अब उनको संत बोले या क्या बोले आप भी जानो, वो बोल रहे हैं कि क्या स्वर वेद में जो है वशीकरण मंत्र है, आप बताओ वो कौन सा दुआ है, आप बता दीजिए, आप बताओ। मैं बोला आपको किसको वश में करना है? बोला आप ये प्रश्न नहीं करेंगे, आप बताओ। वो बोल रहे हैं कि आप ये प्रश्न नहीं करेंगे, आप इसका उत्तर जो है आपको जो है देना है। आप बताओ। तो हो गया झामर झूमर जो है। स्वामी जी कहे हैं उत्तम अधिकारी मिले, देवो दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। स्वामी जी ने कहा है बंदो संतन जोरी कर, सुनिए बिन यह हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। तो बोल रहे हैं कि स्वर वेद में तो स्वामी जी सब लिखे हैं, तो हमको वशीकरण वाला चाहिए। मैं बोला वशीकरण क्या बस में करेंगे आप? तो बोल रहे हैं वो मेरा अपना मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप बताओ। बोल रहे हैं जो है ना आपको चाकू देना है, अब मैं चाहे उसे सब्जी काटूं चाहे किसी का जान मारूं, अब बताओ जान मारने के लिए थोड़ा दिया जाएगा भाई।
वो बोल रहे हैं, आप देखिए हम लोग बच्चे ही हैं, ऐसे वाले भी लोग हैं विहंगम योग में हैं, उनको जो है वशीकरण करना है। आप बताओ, ऐसे ऐसे भी है, प्रश्न है। मैं बोला आप कहां भूले हुए हैं, आपको जो है वशी, आप क्या वश में करना चाहते हैं? ये संसार तो ऐसे ही है, यहां सुख ही नहीं है। यहां कहां सुख है आप बताओ, कौन सा सुख है? पति का सुख, पत्नी का सुख, संसार का सुख, वो क्या है? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो मैं बोला भाई आप ही पढ़ लीजिए, आप ही देख लीजिए, स्वर वेद में तो सारा है। बोला नहीं, प्रश्न हमारा है। तो जो है स्वामी जी लिखे तो हैं, यह भी ले लीजिए, आप सुन लीजिए। किसिया बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। स्वामी जी आप किसी को वशीकरण के बात कर रहे हैं, ईश्वर को भी बस करने का मंत्र दिया है ये। किसिया बाती जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। ये सबको बस में करने का मंत्र है ये। जब जो है मैं बोला पहले अपने मन को बस में कर लीजिए और सदगुरु को बस में कर लीजिए, फिर संसार ही आपके बस में है। आप किसी एक को काहे लिए वशीकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं? तो स्वर वेद में जो है स्वामी जी तो सबको बस में करने के लिए बता दिए। किसिया बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। मैं 3-4 दिन से इसके ऊपर जो है चिंतन कर रहा हूं। मैं उनकी बात समझ गया था। अरे संसार को बस में करने से क्या मिलेगा बताओ, क्या देगा वो, या कोई क्या देगा? कुछ नहीं देगा, और संसार में है ही नहीं कुछ। आप क्या सोचते हैं? महल अटारी में रही, तेल फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। तो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है सेवा। सेवा से आप किसी को भी वश में कर लो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उन्होंने तो कहीं और वशीकरण के लिए उन्होंने मंत्र मांगा। स्वामी जी तो पूरे संसार के लिए बता रहे हैं। किसिया बाती जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो कुछ भी सेवा नहीं करना है। समाज में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है और रिवाज है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, नियम विरुद्ध सेवा नहीं करनी है। इस संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। नियम मर्यादा में रह करके सेवा करनी है। कहीं आप इसका उल्टी समझना।
कि जो कोई कर दे वो सारे नहीं करना है, आपको विचार करना है। इस संसार में एक नियम है, उस नियम को नहीं तोड़ना है। अभी हम संसार में गए क्योंकि हम संसार की बात करने लगे। आपको जो है ये संसार की बातें किस लिए बस में करना हमको क्या जरूरत है? हमें जो है सदगुरु के चरण को बस में करना है। असली बस तो यहां पर है, यहां नहीं करेंगे। झामर झूमर वाला चाहिए तो कौन है संसार में? कोई आपका अपना है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो इस संसार में शादी होना भी मुश्किल है, और शादी हो गया तो साथ निभाना भी मुश्किल हो रहा है। और साथ निभाना है तो बच्चे भी होना चाहिए, बच्चे होना भी मुश्किल है और नहीं होना भी मुश्किल है, और हो गए तो आगे भी मुश्किल है। ये तो हमेशा ही रहेगा, ये तो वैसे ही है, ये बदलने वाला नहीं है। तो आपको संसार की कोई चीज नहीं मांगनी है, न अशीकरण, न वशीकरण, न धन, न दौलत। एक चीज मांगो ना, सारे काम हो जा रहा है। भक्ति परमनिधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनईच्छित सवयान। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो उत्तम सेवा करिए। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। प्रभु जी, अब ये जो है उस संसार की बातें थी। अब चलो सीधा अमर लोक की बातें करते हैं। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल डग गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम नव दरवाजा,
दसवें में लागल बकवड़िया हो, आठ महातम नव दरवाजा। दसवें में लागल बकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, खीरी की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अझुराना नहीं है संसार में, आपके अंदर में सत्य होना चाहिए। यदि आपके अंदर सत्य नहीं है, आपको इस संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आप भेद को समझिए, इस संसार का आप कोई भी सुख नहीं ले पाएंगे। आपके अंदर में सत्य होना चाहिए और धैर्य भी बहुत जरूरी है। आप जो है बस जाते हो, धरती में बीज लगाया और रोज खोद खोद करके उसको देखोगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा होगा। अरे बीज डाल दो, उसके बाद से भूल जाओ। लेकिन कुछ लोग विहंगम योग में ऐसे वाले भी हैं, अभी बीज जो है पड़ा नहीं, उसके पहले ही परेशान हो जाएंगे। भाई समय लगता है। स्वामी जी कहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ असाहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जो है आप कम से कम 6 महीना तो जो है रहो बैठो, आपको जो बोध हो गया, शरीर का बोध हो गया, अभी बोध हुआ नहीं है, अभी तो झामर झूमर ही है। जब शरीर का बोध हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियों का बोध हो गया, 5 कर्म इंद्रियों का बोध हो गया, 9 द्वार का बोध हो गया, 10वां द्वार का बोध हो गया, 11वां द्वार का जब बोध हो गया, और जो है अष्ट चक्र का बोध हो गया, 5 प्राण का बोध हो गया, 5 उप प्राण का बोध हो गया, 4 अंतःकरण का बोध हो गया, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये दिखाई नहीं देता है। मन कहाँ दिखाई देता है बताओ? ये तो अनुभव का न विषय है। बुद्धि भी नहीं दिखाई देती।
कोई कहे आपकी बुद्धि कहाँ है दिखाइए, तो थोड़ा कोई जो है दिखा सकता है। आप जड़ इंद्रियां दिखा सकते हैं, हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, मुंह दिखाओ, ये जड़ इंद्रियां हैं। आंखें दिखाओ, और जो है कर्म आप जो है कर सकते हो। तो गो माना तन से भक्ति नहीं, या सब जग कर कर, कर्म पाश जीव पाशिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो केवल जो है आप पुस्तक पढ़ करके, किताबों से आप बोलोगे तो वह तो कर्म हुआ। मैं भी जो वाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह भी कर्म है। लेकिन चेतना जो है चेतन देश में है, सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ी हुई है, ये तो अनुभव का विषय है। भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबूषण नहीं, भेषाची जगबार। तो बहुत से लोग मैं देखा एकदम बिल्कुल सफेद कपड़े, और जैसे स्वामी जी लाठी लेकर के चलते हैं, ऐसे वाले भी हैं विहंगम योग में भी। जब स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबूषण नहीं, भेषाची निजगवार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं भाई, धोती चमकनी चाहिए, प्रेस होने। आप बताओ, यही सब करने आए हो? आपका मान सम्मान खाली कपड़े में रहेगा? स्वामी जी कहे हैं सुखदा पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इन सब में अझुराना नहीं है। स्वामी जी साफ साफ कह दिए भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म, भक्ति भी सबूषण नहीं, भेषाची निजगवार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जैसा है, जैसे आप परिवार में रहते हैं, जो आसानी से सुविधा पूर्वक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा वाला होना चाहिए, तो प्रेस किया होना चाहिए, तो धोती ऐसे होनी चाहिए, ये सब झामर झूमर में अजुराने आए हो। गाना सत्य का होना चाहिए आपके पास, सत्य का होना चाहिए, धैर्य का होना चाहिए, क्षमा का होना चाहिए, शांति का होना चाहिए, विवेक का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, आशा का होना चाहिए, ये सब गाना होना चाहिए। बहुत से लोग, आप लोग यही समझते होंगे, जो है बहुत से लोग आते हैं मिलते हैं तो बोले हम तो सोचे थे कि ऐसे होंगे। ऐसे भाई थोड़ा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जैसा है वैसा। देखिए आजकल हर तरह की जो ये चीजें हैं, पहले एक ही जैसा रहता था, अभी एक ही जैसा नहीं है। आप कपड़े की दुकान में जाओ तो वही कपड़ा 20 रुपया मीटर भी है, वही 50 रुपया भी मीटर है, वही 500 रुपया मीटर है, वही 1000 रुपया मीटर भी है। तो आपको कैसा परिस्थिति है उसके हिसाब से रहना है। ये नहीं आप 10 लाख का साड़ी लेकर क्या करोगे बताओ।
10 लाख की भी साड़ी है, 1 करोड़ की भी साड़ी है, क्या करोगे रख करके आप? हमें तो नॉर्मल चाहिए, रोज वाले जो है। तो आपको उसी हिसाब में रहना है, ये नहीं कि ऐसा पहनना है वैसा पहनना है। स्वामी जी ने क्या कहा? भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म, भक्ति भेष भूषण नहीं भेषची निजग भर। तो ये जरूरी नहीं है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको ज्ञान से मतलब है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, अजुराना नहीं है। महलय टारी में रही तेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाए। जो संत रविदास जी थे वह तो चमड़े का ही काम करते थे। जो है बहुत सी जो है मीराबाई गई हैं, बहुत धन दौलत लेकर के उन्होंने दिया है उनको, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। उनके सखियों ने कहा कि तुम्हारा गुरु तो ऐसा है ऐसा है। वो कैसा गुरु है? तो उनको थोड़ा दुख हुआ। राजा की बेटी थी वो, बहुत जो है सोने चांदी हाथी घोड़े पर ले करके वहां गई हैं और दिया है उन्होंने। तो गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले, अशिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। यह तान विष की बेली रे, गुरु अमृत कर खान, शीश दिए सदा गुरु मिले, तो भी सकता जान। यह तान विष की बेली रे, गुरु अमृत कर खान, शीश दी सदा गुरु मिले, तो भी सकता जान। तो उन्होंने वशीकरण मंत्र मांगा था। मैं सबको बस करने का जो स्वर वेद में है मैं आपको बता दिया। ईश्वर को भस्म करो ना, इनको भस्म करके क्या मिलेगा? यहां जो है किसी का धन चुरा लोगे, किसी का यौवन चुरा लोगे, उसे क्या मिलेगा? तीना लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो मन को बस करो ना। आप बोलते कीजिए भाई मन को बस करने का उपाय बता दीजिए, तो रोज ही बताई जाती है आपको। आप बोल रहे नहीं वशीकरण चाहिए, किसी को बस करना। काहे लिए भाई किसी को बस में करना है? तो जो है पहले अपने मन को बस में कर लो। जीवा प्रेम प्रभु को करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु को करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय।
तो प्रभु से प्रेम कर लो, सब आपको प्रेम करने लग जाएंगे, सब आपके बस में हो जाएंगे। स्वामी जी तो इससे बड़ा मंत्र बताए हैं, किसिया बाती जो बस नहीं अवह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो सेवा जो है समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के अनुसार करनी है। कुछ भी बोल देने से नहीं करना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, हमारे भाव को बुझिए। कुछ भी बोल देने से थोड़ा करेगा। अब बहुत सारी चीजें हैं, अब इस संसार में बोलना, सत्संग में बोलना उचित नहीं है। आप भेद को समझिएगा। आप जो है उधर आ जाओ, गगन मंडल में आ जाओ। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो वहां शरीर नहीं है, जहां ये मिलन हो रहा है वहां शरीर नहीं है, वहां चेतनाओं का मिलन है, आत्मिक मिलन है। वो ये जितने भी सभा में जुड़े हुए हैं, ये सब जो है चेतन साथी हैं, और जो है कोयल के बच्चे हैं। ये सदगुरु की वाणी सुन करके यहां आए हैं। अभी तो केवल 2, 4, 10 लोगों से ही मिला हूं मैं, बाकी कोई थोड़ा मिला है, देखा भी नहीं है। कभी फोन में कोई कह दिया कुछ तो जो है बात हो गई, लेकिन जो है सूरत से तो सबके संग प्रेम हो गया है। वह प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है, आत्मिक मिलन है। वो प्रेम की भी बहुत विधियां हैं, बहुत जो है प्रकार हैं। वो दोनों प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जहां मिलन हो रहा है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वह सूरत से न मिलन है, शरीर से कैसे होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बुझना है। शरीर से मिलन में तो उतना ही सुख होगा जो आपको मिल चुका है, जो आप जानते हैं या पूरा संसार जानता है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, अजगत छबीना काल का, कुछ मुकमी कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना घर में रहा करो, अपना देश में चलो। स्वामी जी बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि स्यूह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। बिना मेघ घटा गहरावे,
अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरियावे अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझानन पिया हो तृषा बुझानन। तो कहीं सदा पल परमानंदित कहीं सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणन हो वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझानन पिया हो तृषा बुझानन। कहीं सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणन वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन। तो गुरु के चरणों को वश में करके रखो ना। सदगुरु के चरणों को वश में कर लो, सारा काम हो जा रहा है आपका। ये झामर झूमर में जाकर क्या करोगे, दुख ही होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो गगन ही द्वारे लव कलव के गगन द्वार में आओ। गगन ही द्वारे लव कलव के देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एक भाव। कबीर साहब तो बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं। गगन ही द्वारे लव कलव के देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एक भाव। तन मनया तम बीजय अव सुख बरणी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आपको बराबर वाला आनंद चाहिए। इस संसार का आनंद लेकर क्या करोगे। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। ये जग बियो गयो गया ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही करहाय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो मैं तो आपको सदगुरु के चरणों को बस में करने का उपाय बता दूंगा। ये उपाय तो मुझे मालूम है, आप ही को आपको भी मालूम है, आप सबको मालूम है। विहंगम युग में जितने भी जुड़े हैं सबको मालूम है। कैसे बस में करोगे जो है सदगुरु के। तो जब आपकी सुरति जो है शुद्ध हो जाएगी तो फिर सदगुरु तो आप ही का है। सदगुरु जो है आप ही का है। अब मेरे पास तो बहुत जो है संस्मरण है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, एक छोटा सा संस्मरण सुन लो। एक जो है एक संत है, अब ये नहीं पूछना स्त्री है कि पुरुष है,
फोन किया तो मैं बोला अभी आपको क्या चाहिए। गुरु का चरण आपको मालूम है, गुरु के चरणों को जो है पकड़ने का भेद मालूम है। उस संसार में पति का सुख आपने जान लिया, बच्चों का सुख जान लिया, अब आपको कौन सा सुख चाहिए? नौकरी भी लगा है, सब कुछ है, फिर काहे लिए अझुराए है? चुपचाप चुपचाप जो है गुरु के चरण में रहा करिए और भजन करिए, सत्संग में जुड़िए। कौन सुख आपको देने वाला है आप बता दीजिए। मालूम है उनको सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है अझुराए हुए हैं, दुखित हैं बिना मतलब में। अरे गुरु का देश में रहा करो ना, जहां पर थोड़ा भी दुखी नहीं है। मालूम है उनको खूब अच्छी तरह से। ऐ सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रतिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मालूम हो करके भी ये तो हमारी न गलती है। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए कि गुरु के चरण में चारों पदार्थ है। तो गुरु के चरण को जो है भाव रूप में नहीं याद कर सकते आप। अपना हृदय में जो है सदगुरु का चरण नहीं रखोगे तो किसको रखोगे बताओ? जिसको भी ले आओगे दुखी होगा, जिसको भी ले आएंगे वो दुखी तो होगा। जब स्वामी जी साफ साफ बता दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रतिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी भी कह दिए करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। अपने आप जो है करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आपको झामर झूमर में अझुराना नहीं है, सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके उसी में रहना है। पूरा जो है स्वर भेद तो एक ही बात कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण जहाँ छोड़े प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए गुरु के चरण को भूलना ही नहीं है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी।